आज हम महाराष्ट्र की राजनीति के उस पावर गेम की बात करेंगे जिसके केंद्र में रहे हैं अजीत पवार। राजनीति में कहा जाता है कि यहां कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता और अजीत पवार का सफर इस बात का सबसे सटीक उदाहरण है। इस इंफोग्राफिक के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे 2019 से 2024 के बीच महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल गई। अजीत पवार के इस आक्रामक रुख की पहली झलक नवंबर 2019 में देखने को मिली। जब पूरा देश सो रहा था तब सुबह सुबह उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया। हालांकि वो सरकार मात्र 80 घंटे तक ही चल सकी, लेकिन वे पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं जुटा पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह उनकी पहली बार बगावत मानी, लेकिन यह तो बस आने वाले तूफान की एक दस्तक थी। असली बदलाव आया 2 जुलाई 2023। अजीत पवार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया और एनसीपी के अधिकांश विधायकों के साथ महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में शामिल हो गए। इस इंफोग्राफिक के आंकड़े बताते हैं कि ताकत किसके पास थी। अजीत पवार के पास 51 में से 41 विधायक यानी 80%। हालांकि सांसदों के मामले में शरद पवार गुट मजबूत था, लेकिन संगठन पर पकड़ अजीत पवार की ही रही। यह सिर्फ एक पार्टी का टूटना नहीं था, बल्कि चाचा और भतीजे के वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें अजीत पवार ने खुद को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित किया। इस लंबी खींचतान का अंत फरवरी 2024 में हुआ, जब चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी और उन्हें पार्टी का नाम दिया और घड़ी चुनाव चिन्ह आवंटित किया। लेकिन आज बुधवार 28 जनवरी की सुबह पुणे के बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड विमान क्रैश हो। इस दर्दनाक हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 6 लोगों की जानें चली गई। 66 साल की उम्र में एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के उस पावर हाउस को छीन लिया जिसकी उंगलियों पर राज्य की सियासत नाचती थी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।